यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? तो देखिए अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि तरंग क्या है, और तरंग क्या है। जैसे बच्चों यहां पर अपन ने एक पत्थर है, उस पत्थर को क्या करा, पानी में डाला, ध्यान समझना है ना। इस पत्थर को अपन ने पानी में डाल दिया, तो जैसे ही डालोगे ना तो बेटा इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा। क्या होगा? विक्षोभ उत्पन्न होगा, और इस तरह का विक्षोभ ये उत्पन्न होगा। ठीक है। अब ये चाहे पत्थर हो, चाहे रस्सी हो, चाहे आप स्प्रिंग ले लो, तो आप सब देखोगे जैसे स्प्रिंग में भी अपन जैसे झटका देंगे तो वो हिले डुलेगा। बस उसी तरह रस्सी को भी देखेंगे तो यूं इससे हिला डुलाओगे तो आपने जो देखा वही क्या है, वास्तव में तरंग है। ऐसा विक्षोभ, ठीक है, जो जिसके माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। ये अपन ने पहले पिछले वीडियो में जान भी लिया है ना कि तरंग क्या थी, कि ऐसा विक्षोभ की जिसके कारण माध्यम में ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, तरंग कहलाती है। तरंगों के प्रकार में अपन ने देखा कि यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंगे, दो तरह की तरंगे होती है। तो आइए अब यांत्रिक तरंगे कौन सी तरंगे होती है। तो वास्तव में जो यांत्रिक तरंगे है वो क्या है? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, ऐसी तरंगे जिनको संचरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहां पर अपन लिख देंगे वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम अब वो माध्यम कौन कौन से है? ठोस, द्रव या फिर गैस। माध्यम है ठोस, द्रव, गैस। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ठीक है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा माध्यम है? ठोस, द्रव, गैस। तो उन तरंगों को अपन कहेंगे बच्चों यांत्रिक तरंगे। अब ये जो यांत्रिक तरंगे हैं ये दो तरह की होती है। यांत्रिक तरंगे दो तरह की होती है, यानी दो प्रकार इसके होते हैं, दो तरह की होती है। सबसे पहला है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, यानी कि यदि इंग्लिश में अपन बात करें इसकी तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, इसको अपन कह सकते हैं। तो ठीक है, यांत्रिक तरंगे क्या है वास्तव में? कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस जैसे माध्यमों की आवश्यकता होगी उन्हें अपन यांत्रिक तरंगे कहेंगे। और यांत्रिक तरंगे जो है वो दो तरह की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो अगले वीडियो में अपन जानेंगे अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है।